हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज हमारा यह थ्योरी का सेशन है जिसमें हम मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि पंच के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमने पंच देखे थे। आज उनको डिटेल से देख लेते हैं। और याद रखिए, हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलेगा ओनली हमारे चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा डॉट पंच। डॉट पंच किसे कहते हैं, किसके बना होता है, क्या काम आता है, इसका एंगल कितना होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डॉट पंच में दिया हुआ है, यह हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है ताकि इसे मजबूती के साथ पकड़ा जा सके। यानी कि अगर ये इसके ऊपर नर्लिंग की नहीं हुई होगी तो ये क्या है, हाथ से फिसल जाएगा, फिसलने के डर रहता है। तो इसके लिए क्या है, इसके बॉडी पर क्या है, नर्लिंग कर दी जाती है। ठीक है, कई बार ये हेक्सागन टाइप में भी बना होता है, कई बार ऑक्टागन टाइप में भी क्या है, शेप में बना हुआ होता है। तो उन पर क्या है, नर्लिंग की हुई नहीं होती है। ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। डॉट पंच का पॉइंट है वो आगे से 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग है वो मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यानी कि डॉट पंच का यूज हम कहाँ करते हैं, जो मार्किंग करते हैं हम, उन लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यानी कि उन लाइनों को क्या है, गहराई बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हाथ से यूज करने पर या कहीं पर टच होने पर क्या है, मार्किंग हमारी मिट ना सके। जिससे क्या हमें पता रहता है कि कहाँ कहाँ पर हमें ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, तो डॉट पंच का पॉइंट है वो कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका यूज करते हैं वो मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटर पंच। इसकी आकृति है वो डॉट पंच की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका पॉइंट है वो 90 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया हुआ होता है। यानी कि डॉट पंच का कोण है वो 60 डिग्री पर होता है, सेंटर पंच का कोण होता है वो 90 डिग्री पर ग्राइंड किया हुआ होता है। यह भी हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसकी भी बॉडी पर क्या होती है, नर्लिंग की हुई होती है। इसका जो प्रयोग होता है, सेंटर पंच का यूज है वो केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए किया जाता है, ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके। जैसे कि डॉट पंच का यूज कहाँ करते थे, मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए, और सेंटर पंच का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर हमें सेंटर पॉइंट लगाना होता है, केंद्र बिंदु लगाने के लिए। ठीक है, या फिर ड्रिल करने के लिए जहां पर हम पॉइंट लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ड्रिल का पॉइंट है वो आसानी से क्या होगा, सेंटर में फिट होगा, जिससे हमारा ड्रिल है जहां पर हम करना चाहते हैं उसी सेंटर में आसानी से हो जाएगा। ये हमें 3 पंच दिखाए हुए हैं। इसमें कौन से है, जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा है, ये डॉट पंच है। ठीक है, नेक्स्ट है वो सेंटर पंच है, और थर्ड है वो प्रिक पंच है। ठीक है, डॉट पंच का कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री। और प्रिक पंच का कोण कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। कई बार है 60 डिग्री प्रिक पंच भी होता है, तो उसमें लिखा हुआ होगा 60 डिग्री प्रिक पंच। ठीक है, 60 डिग्री प्रिक पंच भी लिखा होगा। अगर सीधा प्रिक पंच दिया हुआ है तो उसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, एग्जाम में दे दिया जाता है कि 60 डिग्री प्रिक पंच का कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री प्रिक पंच का कोण होता है वो 60 डिग्री ही होता है। प्रिक पंच अगर लिखा हुआ मिलेगा तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर सीधा प्रिक पंच दिया है, सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रिक पंच का कोण कितना होता है, तो 30 डिग्री हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिक पंच। यह पंच भी डॉट पंच की आकृति का होता है, लेकिन इनका पॉइंट है वो 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग पतली शीट पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही शुद्धता वाले बारीक कामों के लिए किया जाता है, या फिर नरम धातु के लिए प्रिक पंच का यूज वो करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिक पंच का यूज भी मार्किंग करने के लिए करता है, मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है, लेकिन पतली शीट या फिर बहुत ही शुद्धता में बारीक कामों के लिए, या फिर जो नरम धातु होती है वहां पर एल्यूमिनियम वगैरह पर क्या है, प्रिक पंच का यूज है वो करते हैं। ठीक है, डॉट पंच का यूज है वो साधारणतः मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच का कोण जहां पर हमें ड्रिल होल करना होता है या केंद्र बिंदु लगाना होता है वहां पर करते हैं। और प्रिक पंच का यूज है वो पतली सीट, बहुत ही शुद्धता में बारीक कामों के लिए और नरम धातु के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक पंच। तो ऑटोमेटिक पंच में क्या है, इस प्रकार के पंच के द्वारा पंचिंग करते समय चोट लगाने की
ये हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेटिक पंच में क्या हम हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ के ऊपरी दबाव से ही क्या होता है, ये पॉइंट का निशान है वो बना देता है। इसकी बनावट इस प्रकार होती है कि इसके ऊपरी हेड को दबाने पर इसका पॉइंट दबता है और जॉब की सतह पर निशान लग जाता है। इसके हेड के जो ऊपरी स्थान होता है, ऊपरी जो छोर होता है, हेड होता है, उसको दबाने से ही क्या होता है कि इसके ऊपर यह मार्किंग हो जाती है जॉब के ऊपर। इसके लिए इसकी बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग फिट रहता है जो स्ट्राइकर के ऊपर होता है। जब हेड को दबाते हैं तो स्ट्राइकर पंच पॉइंट को चोट लगाता है। चोट का दबाव इसके हेड या केप को घुमाने से कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस पंच से काम जल्दी व सुविधापूर्वक किया जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी काम करने के लिए, या फिर जहां पर हम हैमर की चोट नहीं लगा सकते वहां पर क्या हम ऑटोमेटिक पंच का यूज है वो करते हैं। और इसके पंच के पॉइंट का जो गहराई होती है उसको कम ज्यादा करने के लिए क्या इसके ऊपर हेड के ऊपर एक केप लगी होती है, तो उसको क्या आगे या पीछे घुमाकर इसकी जो पंच के गहराई होती है पॉइंट की उसको कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेल पंच। बेल पंच कौन सा होता है, तो बेल पंच में दिया हुआ है, इस पंच की बाहरी आकृति घंटी बेल की तरह कोनिकल टेपर होती है। इसके अंदर पंच होता है जिसका हेड ऊपर निकला हुआ होता है। इस पंच का प्रयोग गोल रोड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे रोड के फेस पर सेट करके इसके पंच के हेड पर हैमर की चोट लगाकर गोल रोड का केंद्र निकाला जाता है। इसके पंच को ऊपर उठाने के लिए इसमें एक स्प्रिंग भी लगा होता है, जिससे क्या होता है कि पंच ऑटोमेटिक है वो चोट लगने के बाद ऊपर उठ जाता है। अब फिगर में देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट जो फिगर दिया हुआ है ये कौन सा है, ये बेल पंच है। आगे से इसकी आकृति कैसी है, घंटी नुमा बनी हुई है। ठीक है, तो कोई गोल रोड है। अब उसका केंद्र निकालने के लिए क्या होगा, या तो हमें ओडले कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट या जेनी कैलिपर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या सेंटर पंच से वहां पर निशान लगा सकते हैं, तो क्या हमारा टाइम अब ज्यादा वेस्ट होता है। तो अब क्या टाइम को ज्यादा वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, बेल पंच बनाए हैं। तो इसमें क्या है, ये आगे से टेपर बना होता है तो ये अपने आप सेंटर में होता है पंच, तो ये क्या अपने आप ही सेंटर में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से चोट लगाने पर क्या होगा, सेंटर में इसका पंच का निशान बन जाएगा, तो क्या हमारे समय की बचत हो जाती है। तो इसके लिए क्या बेल पंच का यूज कहां पर करते हैं, जहां गोल जॉब या रोड का सेंटर निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड पंच। अब सॉलिड पंच कौन सा होता है, इस पंच का पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता है बल्कि यह प्लेन सिलिंड्रिकल होता है। इसके पंच के पॉइंट को क्या आगे से ग्राइंड नहीं किया जाता है, ये आगे से गोल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, आगे से टेपर कोनिकल नहीं होता है। इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथ में गर्भ जॉब में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए भी किया जाता है। यह आपने लोहारों के पास में देखा होगा, लोहारगिरी शॉप में, ब्लैक स्मिथी में, वहां पर क्या है इसका यूज होता है, जहां पर क्या गर्म जॉब में या फिर कोई पतली सीट वगैरह होती है तो उसमें क्या है सुराख करने के लिए सॉलिड पंच का यूज किया जाता है। फिगर में देख लेते हैं थोड़ा, इसमें दिया हुआ है सेकंड नंबर जो हमारा है वो कौन सा है, सॉलिड पंच है। तो इसमें क्या आगे से इसका पॉइंट है वो कोनिकल नहीं है, ये सिलिंड्रिकल होता है आगे से। तो ये क्या गर्म जॉब होता है या फिर पतली सीटें होती है तो उनमें क्या सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊपर से चोट लगाने पे ये क्या उनमें सुराख कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होलो पंच। होलो पंच वो हमें नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, जहां पर हम क्या बेल्ट में सुराख करने के लिए यूज में लिया जाता है, या और भी बहुत जैसे नरम धातु है, लकड़ी है, इनमें क्या सुराख करने के लिए होलो पंच है। इस प्रकार के पंच का पॉइंट अंदर से खोखला होता है। इसका प्रयोग पतली सीटों में वाशर इत्यादि काटने या सुराख करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो घरों में जो हम ट्यूबवेल या फिर मोटर चक्की में जहां पर बेल्ट यूज करते हैं, बेल्ट को जब जॉइंट लगाते हैं बेल्ट का क्लैंप के द्वारा, तो वहां पर क्या होता है होलो पंच का यूज हम करते हैं। उससे क्या है उसमें सुराख किया जाता है, या फिर पतली सीटों में वाशर आदि काटने के लिए होलो पंच का वो प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें थर्ड नंबर फिगर में दिखाया हुआ है, ये कौन सा है हमारा, ये होलो पंच है। ठीक है, ये कौन सा है, होलो पंच है। इसके अंदर क्या है, अंदर से ये खोखला होता है और यहाँ से क्या होता है ऐसे टेपर में इसमें होल बना हुआ होता है। तो यहाँ से क्या होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता रहता है आगे से, जैसे इसके ऊपर पंच की चोट लगाते हैं तो। और जिस सीट के ऊपर जैसे यहाँ पर इसमें क्या है होल कर रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या है, इसकी गहराई में चला जाएगा, बीच का जो मटेरियल होगा वो इस होल के माध्यम से क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं 8 नंबर में कौन सा दिया हुआ है। इसमें है पिन पंच। अब पिन पंच का यूज कहां पर करते हैं, तो पिन पंच कौन सा है, इसका पॉइंट आगे से सिलिंड्रिकल या थोड़ा सा टेपर होता है। इसके पॉइंट की लंबाई दूसरों पंचों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका प्रयोग भी पतली सीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है तथा डोवल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो इसका जो ज्यादातर यूज होता है पिन पंच का, वो क्या होता है, डोवल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए होता है। यह 12 मिलीमीटर तक साइज में मिलते हैं। तो यानी कि ज्यादातर यूज कहां करते हैं, पिन पंच का यूज कहां करेंगे, तो डोवल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का यूज करेंगे। जो हमारा 4 नंबर फिगर है, ये कौन सा हमारा पिन पंच है। ये आगे से क्या होता है, पतला होता है और ये सिलिंड्रिकल होता है। तो पिन वगैरह लगी होती है, जैसे डोल पिन या टेपर पिन, जहां पिन वगैरह लगी होती है उसके सामने इसको लगाकर पीछे से चोट मारेंगे तो क्या होगी, हमारी पिन है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। इसमें दिया हुआ है 9 नंबर में डबल एंड पंच। अब डबल एंड पंच कौन सा होता है, तो इसके लिए डबल एंड पंच में 2 पॉइंट होते हैं। जैसे नॉर्मली जो हमारे पंच होते हैं उनमें एक ही पॉइंट होता है, लेकिन जो डबल एंड पंच होगा उसमें क्या होंगे, आगे से 2 पॉइंट होंगे। डबल एंड पंच में क्या दिया हुआ है, इस पंच के 2 पॉइंट होते हैं जो 3 से 5 मिलीमीटर तक की दूरी पर होते हैं। इनसे पंचिंग करने में सुविधा रहती है क्योंकि इससे निशानों की आपसी दूरी है वो बराबर रखी जाती है। और क्या होता है कि इससे जल्दी पंचिंग हो जाती है क्योंकि एक बार में कितने डॉट लग रहे हैं, 2 पॉइंट लग रहे हैं हमारे, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पंचिंग हो जाएगी। और जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3 से 6 मिलीमीटर हम नॉर्मली रखते हैं। पंच के 2 पॉइंट के बीच की दूरी अगर पूछ लिया जाए तो कितना होती है, 3 से 6 मिलीमीटर तक हम साधारणतः रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ही हमें शुद्धता में अगर पंचिंग करनी होती है तो 3 मिलीमीटर तक रख सकते हैं, और कम शुद्धता में रखनी होती है तो 6 मिलीमीटर तक की दूरी है वो एक पंच से दूसरे डॉट के बीच की दूरी हम रख सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन लेवल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो 3 से 5 मिलीमीटर या 3 से 6 मिलीमीटर है वो 2 डॉट के बीच की दूरी हम रख सकते हैं। ऊपर फिगर में देख लेते हैं कौन सा पंच है, तो ये 5 नंबर है, ये हमारा कौन सा है, डबल एंड पंच है। इसमें क्या बना हुआ, आगे ये 2 एंड बने हुए हैं। ठीक है, इनका जो कोण होता है वो कई बार 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री में भी ये मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है 60 डिग्री डबल एंड पंच, ये 90 डिग्री डबल एंड पंच भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉट पंच और सेंटर पंच में अंतर क्या होता है। अब ये डॉट पंच है, सेंटर पंच है, प्रिक पंच है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है सब में। ऑटोमेटिक पंच है, होलो पंच है, डबल एंड पंच है, पिन पंच है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, उसी के अनुसार इनका क्या है नाम दिया हुआ है। डॉट पंच और सेंटर पंच में अंतर पूछा हुआ है तो इसको देख लेते हैं। आज ये पंच वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। डॉट पंच और सेंटर पंच में अंतर क्या है, डॉट पंच और सेंटर पंच की आकृति एक ही जैसी होती है परंतु इसके पॉइंट है वो भिन्न भिन्न कोण पर ग्राइंड होते हैं। डॉट पंच का पॉइंट है वो 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। डॉट पंच का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर हमें मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए होता है। नॉर्मली यूज कौन सा करते हैं, डॉट पंच यूज करते हैं। एक हमारा होता है प्रिक पंच, जिसका कोण कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। 60 डिग्री प्रिक पंच भी होता है, कई बार एग्जाम में 60 डिग्री प्रिक पंच भी पूछ लिया जाता है। तो उसका यूज कहां पर होगा, उसका यूज होगा पतली सीटों में, या फिर बहुत ही बारीक कामों के लिए, शुद्धता वाले कामों के लिए, या फिर नरम जो धातु होती है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह के लिए क्या कौन सा यूज करते हैं, हम प्रिक पंच यूज करते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ डिवाइडर द्वारा वर्त या चाप लगाने के लिए केंद्र बिंदु भी डॉट पंच द्वारा लगाया जाता है। जैसे डिवाइडर का यूज करते हैं तो वहां पर क्या हमें डॉट पंच लगाने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे कि ये हमारा क्या है, कोई जॉब है, अब इसके ऊपर हमें कोई वर्त लगाना है, कोई वर्त या चाप लगाना है। तो डिवाइडर के दोनों पॉइंट होते हैं वो आगे से कोनिकल होते हैं। तो एक पॉइंट को अगर यहाँ पर हमारा निशान नहीं लगा होगा तो अगर यहाँ पर रखकर अगर वर्त लगा रहे हैं या चाप लगा रहे हैं तो हो सकता है हमारा हाथ से फिसल जाए, किसी कारण से फिसल कर अलग हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डॉट पंच से एक सेंटर लगा लेंगे। डॉट पंच से एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, डिवाइडर का एक पॉइंट है वो इसके पॉइंट पंच के पॉइंट पर रख लेंगे। तो क्या होगा, ये इधर उधर नहीं हिलेगा, जो भी हमारा वर्त या चाप बनेगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में बनेगा, जहां पर हमें बनाना है वहां पे।
तो क्या होगा, जहां पर हम डिवाइडर का यूज करते हैं वर्त या चाप लगाने के लिए, उनका केंद्र बिंदु सेट करने के लिए भी डॉट पंच का यूज है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटर पंच। इसके पॉइंट का कोण होता है वो 90 डिग्री पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग वहां करना होता है जहां पर ड्रिल द्वारा सुराख करना होता है ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से बैठ सके। अब ड्रिल के पॉइंट के लिए सेंटर पंच का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटर पंच का कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब ड्रिल का पॉइंट है अगर 90 डिग्री में, तो वो क्या होगा, सही सेंटर के अंदर बैठेगा। ड्रिल का पॉइंट भी हमारा आगे से क्या होता है, कोनिकल होता है, और ये जो हमारा पॉइंट लगा होगा ये भी क्या होगा, आगे से कोनिकल होगा, टेपर में बना होगा, सिलिंड्रिकल शंक्वाकार होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ड्रिल का पॉइंट इसकी सेंटर में रखेंगे तो क्या होगा, ड्रिल हमारा बिल्कुल सेंटर में होगा, इधर उधर साइड में नहीं होगा। तो इससे क्या हमारा जो ड्रिल होल होगा वो जहां पर हमें बनाना होता है वहीं पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है दोनों पंच हाई कार्बन स्टील के हार्ड एवं टेम्पर किए हुए होते हैं। हाई कार्बन स्टील को क्या हम हार्ड एवं टेम्पर कर सकते हैं, तो इसके पॉइंट को क्या हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसकी लंबाई होती है वो 100 से 150 मिलीमीटर तक होती है, और इसका व्यास है वो 10 से 12 मिलीमीटर तक होता है। इसकी बॉडी पर नलिंग की हुई होती है ताकि हाथ द्वारा मजबूती से पकड़ी जा सके, क्योंकि अगर जैसे कोई सिलिंड्रिकल चीज है उसके ऊपर नलिंग की हुई नहीं होगी तो वो क्या होगी, जैसे हम किसी चीज की चोट लगाएंगे तो हो सकता है वो हमारे हाथ से फिसल जाए। तो इसके लिए क्या होता है, हाथ से पकड़ मजबूत बनाने के लिए क्या है, इसके ऊपर नलिंग की हुई होती है। कई बार क्या होता है, जो हमारे पंच होते हैं वो हेक्सागन या ऑक्टागन की शेप में भी होते हैं, तो उनके ऊपर क्या है, नलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हैमर आ गया है नेक्स्ट। तो हमारे जो पंच थे वो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है क्लियर हो गया है। इसमें दिखाया हुआ है ये कौन सा है, सेंटर पंच है। ठीक है, और ये डॉट पंच है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हैमर के बारे में देखेंगे। ठीक है, हैमर भी एक हमारा मार्किंग टूल में आता है, और वैसे ये जैसे चोट लगाने वाले औजार में भी हमारा हैमर है वो आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। और इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम इंस्टा के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।